आज आप जानते हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बिहार में और पूरे देश में तुगलकी फरमान जारी कर दिया है, जिस तरीके से ये जो पुनर्निरीक्षण के लिए इन्होंने काम शुरू किया है, ये एक तरह से जैसे इन्होंने महाराष्ट्र और दिल्ली में वोट काटने की राजनीति की और बिहार में जिस तरीके से वोट ये बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं कि भाजपा का वोट बढ़े, और उसी तरीके से ये साजिश करेंगे जैसे महाराष्ट्र और दिल्ली में किया था। आज आप देखिए कि जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि 2003 से जो लोग भी हैं उनके पहले वाले को दस्तावेज पेश करना पड़ेगा। आप ये बताइए कि आप जानते हैं कभी मानसून का समय चल रहा है और बिहार में आप सभी जानते हैं कि बिहार का जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रफल है वो 73% क्षेत्रफल ऐसा है बिहार का जो बाढ़ से प्रभावित है, जहां लोग अपना जीवन यापन बचाने में लगे हुए रहते हैं। वैसे समय में ये अपना दस्तावेज कहां से देंगे? आप ये भी जानते हैं कि बिहार से 2,90,00,000 हमारे प्रवासी मजदूर भाई बिहार के बाहर रहते हैं, वो कहां से दस्तावेज दे पाएंगे? तो ये बीजेपी की और चुनाव आयोग की मिली भगत से बड़ी साजिश है कि किसी तरीके से बिहार में जो गरीब मजदूर और जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका वोट किसी तरह से कट जाए, जिससे कि बीजेपी चुनाव में फायदा उठा सके। और इसीलिए आम आदमी पार्टी इस पर मजबूती से आवाज उठा रही है और इस फैसले को चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब 2003 के पहले इन्होंने चुनाव आयोग ने सभी लोगों को प्रमाण पत्र अपना दस्तावेज देने की बात कही थी, तब भी लोकसभा चुनाव के पहले 1 साल का समय बचा था। ऐसी इनकी क्या मजबूरी हो गई कि 4 महीने नहीं है चुनाव को और ये आज जो दस्तावेज मांगने जा रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ ये साजिश है कि किसी तरीके से यहाँ पर जो भी बीजेपी का वोट नहीं है, वो बिहार में जो गरीब मजदूर के वोट हैं वो काटना चाहती है। इसीलिए इस तरह की राजनीति चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा कर रही है और आम आदमी पार्टी इसके लिए अगर इस फैसले को वापस नहीं किया गया तो पूरे बिहार में जन आंदोलन करेगी। और इसके लिए आज रोहतास से हम लोग आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतरे हैं कि ये फैसला चुनाव आयोग को इस पर विचार करना पड़ेगा, और इस पर विचार अगर नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी इस पर बहुत पुरजोर तरीके से जन आंदोलन करेगी। वोटर बचाओ।